साथियों को नमस्कार। देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो 16 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था, आपको पता है जो आपत्ति की लिंक थी वो एक्टिवेट हो चुकी है। तो इसमें मैं सबसे पहले ये बात करूँगा कि किस किस प्रश्न पर आपत्ति लगने वाली है। मेरे पास जो प्रश्न आए वो सबसे ज़्यादा कॉमन 8 प्रश्न हैं। 8 प्रश्न ऐसे थे जो हर कोई व्यक्ति मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लड़के इन प्रश्नों को भेज रहे हैं। वैसे तो प्रश्न मेरे पास लगभग 15 आए, लेकिन होता क्या है, जिसका जो गलत होता है उस हिसाब से वो चाहता है कि उसका चेंज हो जाए। लेकिन जो 8 प्रश्न हैं उनके लोगों ने सोर्स भी भेजे कि सर हम किस रीजन से कह रहे हैं कि ये बदलने चाहिए। तो जो सोर्स हैं वो मैं आपको प्रश्नों के साथ बताऊंगा। आपत्ति कैसे लगाएं, क्योंकि सही आपत्ति लगाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप आयोग अच्छे से रिव्यू कर पाएगा। तो मैं आपत्ति लगाने की बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस बताऊंगा और सोर्स कैसे लगाने हैं वो सारी चीज़ें बताऊंगा। साथ में ही हम ये भी करेंगे कि चूँकि देखो 8 प्रश्न इस बार बदलने वाले नहीं हैं, आपको भी पता है 8 प्रश्न बदलने की संभावना बहुत कम होती है। जिस प्रकार का पेपर है ना, तो बदलने की संभावना कम है, लेकिन कितने प्रश्न बदल सकते हैं और कौन से प्रश्न बदल सकते हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न जो था, आपको बता दूँ ये सेट डी के हैं, आई थिंक सेट डी के प्रश्न हैं, ठीक है। तो आप देखते जाइएगा, अगर सेट डी आपका है तो। सबसे पहले प्रश्न नंबर 13 पे सबसे ज़्यादा लोगों को डाउट था कि जो सर 13 क्वेश्चन है ये डाउट है। क्यों डाउट है? क्योंकि आयोग के प्रश्न में ही ये समस्या, आयोग ने शायद इसका बी आंसर दिया है और मोस्टली लोगों का कहना है कि इसका सर हमने डी लगाया है। डी कैसे लगाया है? डी ऐसे लगाया है कि उन्होंने बॉक्साइट का जो बेहर है वो लगा दिया है। जब इसका ये लगाया है तो इसका शेड्यूल कर दिया और इस प्रकार से इन्होंने इसको मिलाया है। अब चूंकि सबसे ज़्यादा यह जो पॉइंट है ना बॉक्साइट वाला, ये समस्या पैदा कर रहा है, क्योंकि आयोग का कहना है कि तांबा बेहर में पाया जाता है, और जबकि बॉक्साइट का भी काफ़ी पढ़ते हैं कि बेहर में बॉक्साइट भी पाया जाता है। कैसे? ये एनिमल एंड हस्बेंड्री का पेपर आयोग खुद कराता है, MPPSC, और उसमें पूछा है कि मध्य प्रदेश में बॉक्साइट के निक्षेप का महत्वपूर्ण स्थान कौन सा है, और आयोग की ही आंसर की में ये आया है कि बेहर का पठार। अब आप यहाँ भी बेहर का पठार बोल रहे हो और बॉक्साइट को यहाँ मिलाना नहीं चाह रहे, तो ऐसे में ये प्रश्न डाउटफुल हो गया है। और मैं बता दूं कि ये प्रश्न के बदलने की संभावना सबसे ज़्यादा है। बदलेगा नहीं आयोग, क्योंकि तांबा भी बेहर में पाया जाता है। ऐसे में बी और डी दोनों आंसर होने की संभावना है, पहली बात। दूसरी बात, आपसे कई लोग सलाह देंगे कि इस बार आपत्ति लगाने की ज़रूरत नहीं है, इस बार फाइनल आंसर की आएगी नहीं। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपके 73 मार्क्स हैं, मतलब 73 प्रश्न सही हैं, और आपको 2-4 प्रश्न में डाउट है, 4 से 2, 4 या 5 प्रश्न में डाउट है, और आपको लगता है यार चेंज होने चाहिए, तो आप 900% आपत्ति लगाइए, क्योंकि ये आपका अधिकार है। और अब आपको 1 साल तक MPPSC का कम से एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि फरवरी और मार्च में ही अब प्रीलिम्स का एग्ज़ाम होगा, तो लगभग 1 साल का समय है। तो ऐसे में अगर आपका 1-2 प्रश्न से रहने वाला हो, क्या पता, क्योंकि जिस हिसाब से पेपर आया है ना, कट ऑफ कितना भी कम जा सकती है, इतना ध्यान रखना। क्योंकि पिछले 2-3 साल से हो क्या रहा था, कट ऑफ बहुत ज़्यादा जा रही थी, तो ऐसे में 73 जो प्रश्न है वो भी कम लगते हैं लोगों को। लेकिन ऐसा नहीं है, आपने 2020 और बहुत सारे पेपरों का हाल देखा था कम वैकेंसी के बाद भी। तो अगर आप बॉर्डर पे हैं, अगर वैकेंसी बढ़ गई तो आपको ये पश्चाताप रह जाएगा, यार लगा देते तो चेंज हो जाता। तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगता है उन प्रश्नों पर आपत्ति लगाइए, क्योंकि आप पहले से ही अपने आप पे इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, लगते हैं पैसे, उनको मत देखिएगा। आपको आपत्ति ज़रूर लगाना है जो आपको लगता है उस प्रश्न पर। उसके बाद जो सेकेंड प्रश्न है, जिस पर सबसे ज़्यादा चर्चा, जो एक लड़के ने मुझे भेजा, 27 नंबर का प्रश्न है। उसमें पूछा था कि किसी राज्य को जो विशेष दर्जा देना है तो कौन सा पैरामीटर नहीं माना जाएगा। तो आयोग के हिसाब से ये ऑप्शन थे, कई लोगों ने बी लगाया है, कई लोगों ने डी लगाया है, लेकिन आयोग का जो ऑप्शन था वो क्या आया है? सी आया। सी आया है, लेकिन इसका जो आप गार्डगिल सिफारिश देखेंगे, ये दृष्टि IAS जो है उसकी वेबसाइट पे ये पड़ा हुआ है, और उन्होंने मेंशन किया है कि गार्डगिल सिफारिश थी, उसमें क्या क्या था? पहाड़ी इलाका, तो इसमें भी पहाड़ी इलाका है। कम जनसंख्या घनत्व, तो ये भी है। जनजाति जनसंख्या का बड़ा हिस्सा है, तो जनजाति जनसंख्या की बड़ी आबादी, ये भी हो गया।
पड़ोसी देश के सामरिक सीमाएं, तो ये हो गया, यानी इसका ऑल होना चाहिए। इसका मतलब ये डिलीट भी हो सकता है, क्योंकि अब ये प्रक्रिया है कि अगर इसको डिलीट कर दिया जाएगा तो सबको मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरी बात है कि सारे ऑप्शन सही होंगे तो भी यही होगा कि सबको मार्क्स दिए जाएंगे, तो इसका भी बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। देखिए 8 प्रश्न मैंने वही लिए जिनकी बहुत ज़्यादा संभावना है और लोगों ने अच्छे से मुझे तर्क और प्रूफ दिए। दूसरी बात, ये तो मैं स्क्रीनशॉट बहुत नॉर्मल मेंशन कर रहा हूँ, अच्छे से प्रूफ 200 KB की फाइल बना के टेलीग्राम पर डाल दिए गए हैं, और टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स प्लस कमेंट बॉक्स दोनों में दी गई हैं, तो वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न जो सबसे ज़्यादा डाउट में है कि समुदायों का संपूर्ण क्रम किसी दिए गए क्षेत्र में क्रमिक रूप से बदलता रहता है। इसमें NCERT और 2 प्रूफ हैं लोगों के पास, 2 प्रूफ मुझे भेजे थे आई थिंक, और उन्होंने PDF बना के भेजी है। तो उसमें जब मैं इसको पढ़ रहा था, पारिस्थितिकी अनुक्रमण, जो कि आयोग ने D दिया है इसका क्रमक, ये सही भी है, लेकिन जब पारिस्थितिकी अनुक्रमण की परिभाषा पढ़ते हैं तो लगभग यही लाइन उसमें मेंशन दिखाई दे रही है। तो ऐसे में हो सकता है कि इसके डबल आंसर हो। इसकी बदलने की, जो ऊपर के 2 थे उनकी बदलने की संभावना 99.9% है, और इसकी बदलने की संभावना लगभग आप मान लीजिए 85% है। ठीक है, अगर कोई लगाएगा तो इस पर भी आयोग ले सकता है। उसके बाद ये प्रश्न सबसे ज़्यादा लो अयस्क निक्षेपित भंडार में प्रथम स्थान कौन सा है। ज़्यादातर लोग MPPSC की जो मोस्टली तैयारी कर रहे हैं लड़के, उनमें से मुझे लगता है इसका 70% लोगों ने इसका उड़ीसा ही लगाया है, लेकिन आयोग का कर्नाटक आया है, और इसमें अलग अलग लोग सोर्स दे रहे हैं। देखिए जिसका कर्नाटक सही है, जो टिक लगा के आया है, वो अपने हिसाब से मेंशन कर दे रहा है कि इसमें ये डाटा इतना है, ये डाटा इतना है, और जो लोग उड़ीसा लगा के आए हैं वो अपने हिसाब से, मैंने दोनों के प्रूफ इस पर डाल दिए। अगर आपका ये उड़ीसा आप लगा के आए हैं तो इस पर आपत्ति जरूर लगाइएगा, ये आयोगों पर डिपेंड है कि आयोग इसका क्या मानता है। उसके बाद ये कंप्यूटर का प्रश्न है कि डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत, ग्राहकों का संगठन, अवैध पहुंच, ये आप पढ़ लीजिए। इसका जो तर्क ये दिया गया है, इसका अच्छे से, इसका प्रूफ बहुत सॉलिड प्रूफ दिया गया है लड़के के द्वारा। तो इसका आयोग ने कॉन्फिडेंशियलिटी आंसर दिया है, जो कि सही भी है, लेकिन आयोग लोगों का कहना है कि ये प्राइवेसी जो शब्द है, प्राइवेसी शब्द के अंदर ही ये शब्द आता है कॉन्फिडेंशियलिटी, इतना ध्यान रखना है। प्राइवेसी के अंदर ही ये आता है, और लोगों ने प्राइवेसी का जो रिसर्च पेपर है उसमें बाकायदा ये मेंशन किया है, तो इसके B और D होने की संभावना हो सकती है। भाई आयोग क्या करता है ये तो आयोग पे ही डिपेंड है, लेकिन B और D होने की संभावना 100% है। मैं आपको एक चीज़ फिर से बता रहा हूँ, अगर आपके इन 8 प्रश्नों में से कोई भी प्रश्न डाउट का है, आप आपत्ति लगा दीजिए, क्योंकि हो सकता है आयोग 10-10 प्रश्न बदल चुका है, आयोग का ये इतिहास रहा है। और ये मत सोचिए कि इस बार फाइनल आंसर की नहीं आएगी, आयोग इस बार नहीं बदलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आयोग अच्छे से देखेगा सारी चीज़ें और बदलेगा। वो सारी चीज़ें इसलिए की है कि कोर्ट केस और उनसे बचा जा सके। उसके बाद ये वाला प्रश्न, विनिर्माण क्षेत्र में पूंजी गिनता है, आयोग ने मध्य प्रदेश दिया, लेकिन कोई महाराष्ट्र लगा के आया, कोई गुजरात लगा के आया। इसका आप वेबसाइट पे, अगर महाराष्ट्र की वेबसाइट पे जाएंगे, महाराष्ट्र सरकार की वेबसाइट पे, तो उन्होंने कहा है कि हम नंबर 1 थे 2017-18 महाराष्ट्र की। गुजरात की पे जाएंगे तो वो कह रहे हैं कि हम नंबर 1 थे, और MPPSC ने पूछा है तो MPPSC खुद कह रहा है कि नहीं, मध्य प्रदेश ही हमारा नंबर 1 था। डिलीट होने की संभावना है, बाकी देखो क्या होता है। उसके बाद ये प्रश्न है, इसका भी एक बच्चे ने अच्छे से प्रूफ भेजा है कि अगर इसमें क्या होता है, तो आयोग का शायद ये लचीलापन है, और कई लोगों ने इसको लगाया भी है, लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि इसका रूटिंग भी होना चाहिए, तो इसके भी प्रूफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। उसके बाद ये प्रश्न है, MS-DOS कैसा यूजर इंटरफेस है। तो आयोग का इसमें कमांड आधारित इंटरफेस दिया गया है, लेकिन कई लोगों ने इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस भी लगाया है। तो कई जगह अगर आप कुछ अच्छे से उसको पढ़ेंगे, जो PDF डली हुई हैं, उसमें बाकायदा साफ साफ लिखा है कि ये GUI है, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। तो ये A और C यानी डबल आंसर होने की संभावना है। मैं आगे बताने वाला हूँ आपत्ति कैसे लगानी है, ये देखिए। सबसे पहला है कि आप MPPSC की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ लिंक पे क्लिक करेंगे और यहाँ आप पहुँच जाएंगे, और यहाँ एक्शन पे क्लिक करेंगे, फिर आप यहाँ पहुँच जाएंगे। यहाँ आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, रोल नंबर नहीं डालना है, और यहाँ आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। फिर यहाँ आपको एक OTP भेजा जाएगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ आप एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो यहाँ एक OTP आएगा जो आपको यहाँ डालना है।
जैसे ही OTP आप डालेंगे आप लॉगिन हो जाएंगे और आपका पूरा विवरण आ जाएगा कि आपका क्या नाम है, आप वो सारी डिटेल आ जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो ये आपके पास एक फोल्डर देखेगा आपत्ति विवरण। जब यहाँ आप जाएंगे तो ये ऑटोमेटिक वहाँ लिखा आएगा। यहाँ आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि CSET में लगाना है, यानी जो अपना CSET वाला था उसमें लगाना है, या पेपर फॉर जनरल स्टडी। तो नॉर्मल लोग जनरल स्टडी पे लगाएंगे, तो आप जनरल स्टडी पे क्लिक करेंगे। उसके बाद वो पूछेगा कि जब आप पेपर देने गए थे तो वहाँ आपका सेट कौन सा था। मान लीजिए कि आपका D-SET था तो आपने D-SET लगाया। फिर आपको मान लो कि ये अभी मैंने बताया था इसलिए मैंने इसी को एग्जाम्पल ले लिया है। प्रश्न संख्या जैसे ही आप यहाँ पर डालेंगे तो आपके सामने वो प्रश्न आ जाएगा। प्रश्न आ जाएगा तो आयोग बताएगा कि हमने इसका उत्तर दिया है D, और आप बताइए आपके हिसाब से कौन सा है। तो आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप आएगा। तो फिर पूछेगा कि आयोग द्वारा घोषित उत्तर विकल्प गलत है, या प्रश्न के एक से अधिक उत्तर सही है, या प्रश्न के सारे उत्तर विकल्प गलत हैं, या प्रश्न ही गलत है। तो जो मोस्टली मुझे देखा गया है तो ये हर प्रश्न में ये ज़्यादा सूटेबल है। बाकी आप अपने हिसाब से देखिए कि वो जो उत्तर है वो किस हिसाब से है। तो जैसे ही आप यहाँ लिंक पे क्लिक मतलब इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दूसरा इसमें अब आप क्या लगाना चाहते हैं प्रूफ के तौर पर आपको देखना है। यहाँ पे PDF भी डाल सकते हैं और JPG स्कैन का डाल सकते हैं, लेकिन 200 KB का होना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आपके पास पुस्तक है तो पुस्तक का प्रकाशक का नाम डालना है। ठीक है, प्रकाशक का नाम डाल देंगे। पुस्तक का नाम और विवरण, जैसे प्रकाशक का नाम मान लीजिए कि हिंदी ग्रंथ अकादमी है तो यहाँ पे हिंदी ग्रंथ अकादमी। फिर उस पुस्तक का क्या नाम था कि सामान्य विज्ञान की थी या कंप्यूटर की थी, वो डाल देंगे। और उसका आप एडिशन ज़रूर डाल दीजिएगा यहाँ पे कि वो कौन सा संस्करण था, किस साल का संस्करण था, वो बुक पे दिया रहता है 2nd या 3rd पेज पे। और उसके बाद आप उसका जो पेज नंबर है वो डाल देना, और जो PDF होगी जो मैं अभी आपको प्रूफ बता रहा हूँ वो आप यहाँ पे सेव कर देंगे। मान लीजिए आपको एक से अधिक आपके पास सोर्स हैं कि आपके पास बुक भी है, वेबसाइट भी है, तो अब वेबसाइट में आपको सिर्फ उसका स्क्रीनशॉट डालना है और यहाँ पे लिंक मेंशन करनी है। समाचार पत्र है तो आपको समाचार पत्र का नाम, ये सारी चीज़ें आप ऐसे ही भरते जाएंगे। मोस्टली ये 2-3 चीज़ें यहाँ भरते हैं। उसके बाद क्या होता है, कई बार हम लोग चीज़ें जो देते हैं उसको समझा नहीं पाते हैं, तो यहाँ पे आप 500 शब्द में लगभग यहाँ पे चीज़ों को हिंदी में भी आप लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में। हिंदी में वो आप पॉइंट में आप बात समझा दीजिए कि हम किस लिए इसको गलत कह रहे हैं, आपने ये दिया था, वो सारी चीज़ें यहाँ आप मेंशन भी कर सकते हो। और इसको मेंशन ज़रूर कीजिएगा, इसको आयोग देखता है और आयोग को थोड़ा आसानी होगी। इसको भरना कुछ ऐसे ही है जैसे आप मेंस का क्वेश्चन लिखते हैं, तो कुछ इस प्रकार से लिखिए कि वो जो चेक करने वाला है उसको थोड़ा आसानी हो जाए। और उसके बाद इसको ऐड ऑब्जेक्शन सिलेक्टेड क्वेश्चन कर देंगे, आपका ये क्वेश्चन फीड हो जाएगा। फिर दूसरे क्वेश्चन पे ऐसे ही आप भरते जाएंगे और बाद में सबमिट कर देंगे, और पेमेंट करने के बाद आपका जो आपत्ति है वो लग जाएगी।